नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, बंधुओं, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाई एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध है कि आपके अपने चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने उन परिचितों तक, उन शुभचिंतकों को तक, उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिना दवा के अपने रोगों का उपचार चाहते हैं और अच्छी चिकित्सा चाहते हैं, उत्तम चिकित्सा चाहते हैं। और आज की इस महंगाई के समय में हर चीज़ ही पैसे से हासिल की जाए ऐसा नहीं है। दवाइयाँ दिनों दिन महंगी होती जा रही है और दवाइयों का भी एक समय सीमा होती है कि एक सीमा के बाद वो दवाई असर नहीं करती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा जो चल रही है तो कोई हार्ट पेशेंट है, कोई ज़्यादा गंभीर रोगी है, उस अपनी दवाइयाँ छोड़ दे। ये डिस्क्लेमर पहले से है, ये डिस्क्लेमर पहले से है। हमारे वीडियो में किसी भी तरह की चालू दवाई में कोई हेर फेर आपकी तरफ से नहीं किया जाएगा। तो ये वीडियो ऐसा कोई दावा नहीं करता कि हम कोई चमत्कारी उपचार आपको देंगे। हाँ, लेकिन 21वीं सदी की चमत्कारी चिकित्सा पद्धति माने आप इसको, 21वीं सदी में ज़्यादा इसका विकास हुआ है, सुजोग। और ये भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा में भी था। भारतीय एक्यूप्रेशर मर्म चिकित्सा जिसको कहते हैं। एक्यूप्रेशर थोड़ा सा पुराना है, सुजोग से बहुत ज़्यादा पुराना है। एक्यूप्रेशर तो इतना ज़्यादा पुराना है कि जब लोगों को कपड़े पहनने के भी ढंग नहीं थे, कपड़े पहनने के भी ढंग नहीं थे, उस समय भी एक्यूप्रेशर था। लोग जानते थे कि कहाँ कुछ दबाने से, किसी पॉइंट विशेष को दबाने से कैसे किसी रोग का उपचार हो सकता है। ईसा से 4000 साल पुरानी, 2 से 4000 साल पुरानी भित्ति चित्र मिले हैं मिस्र में, गुफाओं में। जब लोग मतलब कि ढंग से पका के भी नहीं खाते थे, भोजन को कच्चा ही खाते थे, उस तरह की। तो उस समय से एक्यूप्रेशर है और सुजोग उसमें से ज़्यादा एडवांस थेरेपी है और दिनों दिन एडवांस होती जा रही है। उसमें रंग चिकित्सा इसका एक भाग है। तो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि रक्त संगठन, उसमें होने वाली समस्याएं। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। केवल हाई की नहीं, लो की भी बात कर रहे हैं। हाई की नहीं, लो की भी बात कर रहे हैं। रक्तचाप कैसा भी हो, हाई हो चाहे लो हो, हाई हो चाहे लो हो, पहले नंबर पे तो आपको एक काम करना है कि हृदय मुद्रा का अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या, हृदय मुद्रा का अभ्यास। हृदय मुद्रा क्या है? देखिए, ये उस उंगली को लगाएं यहाँ जड़ पे, अंगूठे के नीचे, प्रथम उंगली को, तर्जनी को, और बाकी दोनों उंगलियों को अंगूठे से छुआएं। पांचवी उंगली फ्री छोड़ें, पांचवी आखिरी उंगली जो है इसको फ्री छोड़ दें। ठीक है, ये हृदय मुद्रा है। कम से कम दिन भर में कोशिश करके इसको 5-6 मिनट तक करना है। एक बार में हृदय मुद्रा नहीं होगी, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। 1 मिनट से ज़्यादा होते ही इसमें हमारे शरीर में ऐंठन आना शुरू हो जाती है हाथों में। धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाएं और इस अभ्यास को लंबा करें। यहाँ दबा के देखें, ये हृदय का प्रतिबिंब केंद्र है। दूसरे हाथ में भी यहाँ दबाएं और एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सोलॉजी में यहाँ होता है, इसको दबाएं, तीनों को दबाएं। यहाँ अगर दर्द महसूस होता है, पानी पी पी कर उस पॉइंट को ढीला करें और 3 से 4 दिन में दर्द गायब हो जाएगा। ये काम करेंगे। अब देखिए आप, सुजोग के जो बिंदु हैं उनसे कैसे हम इस चीज़ को कितना सही कर सकते हैं, कुछ विशेष बिंदु इसमें लिए गए हैं। तो हाँ, पहले की तरह ही यही बायां हाथ आपके सामने है। अब इस बाएं हाथ की आपको आदत हो गई होगी। ये बायां हाथ किस काम, बायां हाथ पीछे, बायां हाथ भीतर, ठीक आधा आधा ही आता है। और चूंकि बाएं हाथ में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं पॉइंट, उसका कारण है कि बाईं तरफ शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उस रक्त में, फेफड़ों से शुद्ध होकर हार्ट में आता है और हार्ट उसको बाकी अंगों तक पंप करता है, जो सिस्टम होता है। अब देखिए इसमें नंबर एक जो है ये, हाँ, हाइपोसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया वो, यानी कि घटना, बीपी घट रहा है। तो बीपी घट रहा है, लो बीपी है H9,
H9 पे टोनिफिकेशन करना है। H9 बिंदु का है, ये रहा पहली उंगली में H9 पर। अभी गर्मी है, काला रंग लगा के देखें। सर्दी है तो इस बिंदु पर लगाना है आपको लाल निशान। कौन सा लगाना है? लाल निशान। नंबर 2, ये भी हाइपोटेंशन है ना, हाइपोटेंशन ही है इसका भी। तो हाइपोटेंशन के दूसरे बिंदु, एक तो बता ही दिया आपको है ना, कमजोरी से भी हो सकता है, हृदय की कमजोरी से। तो आपके इसमें क्या करना है, P9 या H7। P9 का है, ये देखिए आप, P9 ये H9 के बगल में ही, या तो इस P9 पे या H7 ये रहा। इन दोनों में से किसी एक चीज़ पर सर्दियों में लाल और गर्मियों में काला निशान लगाएं। ठीक, गर्मी बहुत तेज़ है अभी, इसमें जो जलन मच सकती है। पानी ज़रूर पिए। हमारा किसी भी उपचार को करना है आपको तो पानी की मात्रा पर्याप्त रखें। जिस भी अंग संबंधित प्रतिबिंब केंद्र पर ऊर्जा बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, अगर पानी की मात्रा कम रहेगी शरीर में, खून जाड़ा रहेगा और अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आएंगे और नेगेटिव भी आ सकते हैं, है ना। हम अच्छे के लिए कर रहे हैं और उल्टे भी आ सकते हैं। उल्टे आने में ये ज़रूर है कि आपको ध्यान रखना है, तो पानी पर्याप्त पीकर ही उपचार शुरू करें, उस समय भी पानी। अब तीसरा देखिए आप, ये है आपके हाइपरटेंशन यानी कि बीपी हाई। ठीक, इसमें अब बीपी हाई अलग अलग कारण है, अलग अलग कारण है। एलोपैथी में तो एक बार जांच लेते हैं साहब बीपी बढ़ा हुआ है, या हमारे अलग अलग कारण है, उसको आपको समझना भी है, उसको आपको समझना भी है। पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त के बढ़ने से अगर हाइपरटेंशन होती है, बीपी बढ़ता है ना, एसिडिटी बढ़ने से, तो GB20 जो बिंदु है वो उसको ब्लू कलर से लगाना है। ये रहा GB20, ये इधर। ठीक, अगला आपके ये भी हाई बीपी का है, इसमें ये भी GB20 लगाना है, किसी भी कारण से हो। ठीक, ये दो बिंदु तो सेम ही है, दो बिंदु तो सेम ही है। अब देखिए, अगर किसी के पेट की गर्मी से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लीवर फायर, लीवर में आग बढ़ी हुई है ना, गर्मी से अगर किसी को जो है बीपी बढ़ा हुआ है, तो लीवर 3, देखिए लीवर 3 या LI11, इन दोनों में से किसी एक को सेडेशन यानी कि नीला निशान लगाएंगे तो आपको उस तरह के ब्लड प्रेशर में फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए, ये LI11 है और लीवर 3 ये रहा, लीवर 3 ये रहा। दोनों में से किसी एक को लगा लें, दोनों में से किसी एक को लगा लें। ठीक, इसके बाद है अगला, ये 6 नंबर पे, ये देखिए है ना, 6 नंबर पे जो देखिए, एंगर टू हाई बीपी, गुस्से के मारे किसी को गुस्से के मारे अगर बीपी हाई होता है, इसका मतलब उसके लीवर में गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसके लीवर कमज़ोर है और गर्मी ज़्यादा बढ़े, लीवर को शांत करने की ज़रूरत है। शांत का मतलब फ्यूज़ नहीं करना है, लेकिन उस गर्मी को कम करना है, उसकी एक्टिविटी ऊर्जा कम करनी है। जो अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो कार्य में तो लग नहीं रही, गुस्से में लग रही है। लीवर टू ब्लू कलर। अब चलिए इसके बाद, हाँ अगला, हाई बीपी ड्यू टू किडनी एफिशिएंसी। बीपी हाई किस वजह से है कि किडनी में खराबी आ रही है और वो खून नहीं छान पा रही है, इससे भी आपके बीपी हाई हो जाता है। तो फिर आप, क्योंकि आप देखो कि जिसका डायलिसिस होता है, डायलिसिस करने के बाद बीपी हाई हो जाता है, छेड़ते हैं उस फंक्शन को तो बीपी हाई हो जाता है, उसको भी शांत पड़े रहने की रह जाती है। डायलिसिस में किडनी तो फ्यूज रहती है, किडनी का कुछ होता नहीं है ना, वो खून में ही सब कुछ वो साफ कर कुरा के वापस चढ़ा देते हैं, एक तरफ से लेते हैं एक तरफ चढ़ाते हैं। तो ये जो है आपके, तो ऐसा अगर है तो K1 जो है उसको, ये रहा बिंदु, K1 को ब्लू कलर लगाए, और आपके अगर किडनी की खराबी से ऐसा है तो उसको शांति हो जाएगी। अब चलिए इसके आगे चलिए, हाँ, लो बीपी में 2 काम करने हैं। ठीक, और दूसरा लो बीपी है आपके हार्ट की कमजोरी से, क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखता हूँ मैं और ये उल्टे हो जाते हैं,
ये उल्टे हो जाते हैं, इसलिए उसको सामने रख के पढ़ना पड़ता है। अगर मैं इसको सामने रख के पढ़ दूंगा मैं तो सामने, तो उसमें क्या होगा कि फिर मेरा चेहरा नहीं दिखेगा आपको तो सीधे ही दिखेंगे, मुझे तो उल्टे दिख रहे हैं। ये देखिए, है ना। तो लो बीपी में आपको क्या करना है, ये ध्यान से समझ, GV20 या H9, GV20 या H9 को आपको, अभी गर्मी है तो ब्लैक कलर लगाएं और सर्दी है तो आप इसको रेड कलर लगाएं। ये रहा GV20 टॉप पे, ये बिल्कुल नाखून से ऊपर टॉप पे, और H9 जो है आपके है ही सही ये। और हार्ट की कमजोरी से अगर ऐसा है ना, हार्ट की कमजोरी से, हार्ट वीकनेस है ना, तो फिर क्या करना है इसमें, ये देखो आप, हार्ट वीकनेस है तो H5 या CV6, H5 का है, ये रहा H5, या तो H5 पे रेड कलर लगाए, अभी ब्लैक लगा सकते हैं, और CV6 का ये रहा बीचों बीच समस्त तंत्रिका नियंत्रक बिंदु नाभि केंद्र, या आप रेड कलर लगाएं, या आप रेड कलर लगाएं। और इसके बाद जो है ये हो गया वीकनेस वाला, और अंतिम जो है, अगर किसी को, ये 10वां बिंदु, किसी के दिमाग में खून की कमी से वो बेहोश होने लगे तो CV3 जो है, यहाँ पर सेडेशन लिखा हुआ था, CV3 बिंदु यहाँ आएगा, पर मेरे हिसाब CV3 पे उस पर सेडेशन होना नहीं है। CV6 तो लगा ही सकते हैं उसको, और ये CV3 ये नीचे होता है, ये CV3 भीतर, ठीक, CV3 भीतर का है, और ये इस पे रेड कलर लगा है, इस पे रेड कलर लगा है, और इसमें आपके दिमाग में अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसका उपचार किया जा सकता है ना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और आखिरी बिंदु जो है आपके, एक और इसके बाद जो है, हाँ 10 हो गया, 11वां जो यहाँ इसमें है, हाई बीपी का एक और उपचार, वो है ट्रिपल वार्मर 1, इस पे ब्लू कलर, ये लीजिए आप, ट्रिपल वार्मर 1, ये देखिए, ये रहा बिंदु पहली में, ब्लू कलर का रंग यहाँ लगाएंगे तो आपके हाई बीपी में फ़ायदा होगा। तो वैसे हाई बीपी के लिए एक और चीज़ जो है, आंवला और मिश्री का पाउडर रेगुलर खाइए, खाने के बाद सुबह शाम 1-1 चम्मच चूस के ख़त्म कीजिए, ये हाई बीपी में फ़ायदा करेगा, ठीक भी कर सकता है ना। हाथ पैरों को लचीला रखिए, शरीर को लचीला रखिए, कसरत वसरत करते रहिए, हर बदन के हर भाग का मूवमेंट हो तो भी बीपी में फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि गर्दन यूँ झुकी हुई है या यूँ है, या मोबाइल के सामने बस ऐसे ही है, कंप्यूटर से, ये जितना कड़क शरीर रखेंगे हम, ब्लड प्रेशर उतना ही गड़बड़ हो जाएगा। हर बीमारी के लिए ये, केवल ब्लड प्रेशर ही नहीं है। और लो बीपी है तो लो बीपी वाला जो है रेगुलर एक गुलकंद खाने का काम करे, 2-4 महीने गुलकंद खा ले, है ना, गुलकंद खा ले। आंवले के मुरब्बे को भी चांदी के वर्क में लपेट के खाने से, उसको आंवले को, तो भी लो बीपी में फ़ायदा होता है, हृदय को ताकत मिलती है। तो ये आपको वीडियो काम का साबित होगा, उपचार प्रभावी होंगे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो कॉल कर सकते हैं 9928492069। सभी परामर्श सशुल्क है, और शुल्क कोई ज़्यादा नहीं है। जब कोई फ़ोन करेगा तो उसको बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा फ़ोन करे ही नहीं और या किसी को बताने लायक नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।